बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज एंड नॉलेज में खुश आमदीद। सवाल है, दूध उबलते उबलते अचानक गिर जाए तो क्या इसका कोई मतलब होता है? जवाब है, इस्लामी रवायत में दूध गिरना घर में बरकत या सुकून की कमी की अलामत समझा जाता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ना बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत खाने और पीने की चीजों में है। सवाल है, वजू करते वक्त अगर पानी बार बार गिर जाए तो इसमें कोई इशारा होता है? जवाब है, अगर बगैर वजह पानी जाया हो रहा हो तो ये शैतानी खलल या वसवसे की अलामत हो सकती है। 3 बार से ज्यादा आजाद होना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू में असराफ ना करो, अगरचे तुम बहते दरिया पर ही क्यों ना हो। सवाल है, घर में परिंदा अचानक मर जाए तो ये किस बात की अलामत है? जवाब है, कुछ उलमा के मुताबिक ये आजमाइश या किसी आने वाली मुसीबत की तरफ इशारा हो सकता है, मगर ये यकीनी अलामत नहीं। दुआ और सदका तजवीज़ किया गया है। तर्जुमा, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों के सबब होती है और वो बहुत कुछ माफ भी कर देता है। सूरह शुरा आयत नंबर 30। सवाल है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, कोई मौजूद ना हो, उसकी क्या ताबीर है? जवाब है, बाज़ औक़ात ये जिन्नात की मौजूदगी या शैतानी चाल का असर हो सकता है। कुरान की तिलावत और अजान देने की तलकीन की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात हो जाए तो अपने दरवाजे बंद कर लो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाजे नहीं खोल सकता। सवाल है, अजान के वक्त बच्चा अचानक रोने लगे, क्या इसका कोई मतलब कुछ होता है? जवाब मुमकिन है बच्चे पर जिन्नात या शैतान असरअंदाज हों। खास तौर पर मगरिब के वक्त बच्चों को घर के अंदर रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज गुरूब हो तो बच्चों को रोक लो, क्योंकि इस वक्त शयातीन फैलते हैं। सवाल है, अगर घर में बार बार गिलास या बर्तन टूटें तो ये किस चीज की तरफ इशारा है? जवाब उलमा के मुताबिक ये शयातीनी असर या बरकत में कमी की निशानी हो सकती है। घर में सूरह बकरा की तिलावत मुफीद है। तर्जुमा, यकीनन कुरान एक बरकत वाला जिक्र है कि ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरह स्वाद आयत नंबर 29। सवाल है, सुबह के वक्त काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो शरीयत क्या कहती है? जवाब, इस्लाम में इस किस्म की बातें तोहम परस्ती यानी बदशगुनी में आती हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। सवाल है, किसी का अचानक नाम जुबान पर आ जाए और वो फौरन सामने आ जाए, ये क्या है? जवाब, बाज़ उलमा के मुताबिक ये दिलों के मेल या कुदरती ज़हनी राब्ते की अलामत हो सकती है। इसके कोई शरई मुमानत नहीं। तर्जुमा, वो तुम्हारे दिलों के भेदों को खूब जानता है। सूरह मुल्क आयत नंबर 13। सवाल है, ख्वाब में बार बार पानी देखना, इसकी क्या अलामत हो सकती है? जवाब, पानी का ख्वाब अक्सर रिज्क, इल्म या सुकून कल्ब की अलामत हो सकता है, मगर ताबीर ख्वाब का दारोमदार ख्वाब की कैफियत पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। सवाल है, घर के बल्ब बार बार जलकर बुझने लगे हालांकि बिजली ठीक हो तो क्या समझा जाए? जवाब है, बाज़ औक़ात ये जिन्नात की मौजूदगी या असर की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में अजान, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की तिलावत मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए। सवाल है, अजान के दौरान मुर्ग की बांग सुनाई दे तो क्या दुआ मांगनी चाहिए? जवाब, मुर्ग की बांग फरिश्तों को देखकर होती है, इस वक्त दुआ कबूल होती है, दुआ करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से खैर मांगो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखता है। सवाल है, रात के वक्त पाँव में झटका लगना, इसका कोई रूहानी मतलब क्या हो सकता है? जवाब है, ये नींद के दौरान जिस्म का कुदरती अमल है, मगर अगर बार बार हो तो वजू से सोना और आयतुल कुर्सी पढ़ना मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सवाल है, अगर किसी जानवर का साया लंबा हो जाए और अजीब लगे, क्या इसकी शरीयत में ताबीर है? जवाब, इस्लाम में साया या शक्ल को देकर खौफ खाना या ताबीर निकालना मना है। ये सब तोहमात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में बदफाली कुछ नहीं। सवाल है, मस्जिद जाते हुए बारिश का आ जाना, क्या ये नेकी की अलामत है? जवाब, ये अल्लाह की रहमत की अलामत हो सकती है। बारिश और इबादत दोनों ही बरकत वाले अमल हैं। तर्जुमा आयत, और हमने आसमान से बरकत वाली पानी उतारा, सूरह काफ आयत नंबर 9। सवाल है, खाने में नमक ज्यादा हो जाए बार बार तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? जवाब है, अक्सर उलमा इसे तवज्जो या ध्यान की कमी समझते हैं, कोई रूहानी इशारा नहीं। बेहतर है खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है। सवाल है, अगर फोन पर अजान सुनाई दे और वो खुद ब खुद बंद हो जाए तो क्या समझा जाए? ये टेक्निकी खराबी भी हो सकती है, लेकिन बेहतर है औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाए और दोबारा सुनने की कोशिश की जाए। तर्जुमा, और अगर शैतान की तरफ से वसवसे आए तो अल्लाह की पनाह मांगो। सूरह फसलत आयत नंबर 36। सवाल है, किसी का दिल बार बार घबराए लेकिन कोई वजह ना हो, क्या ये किसी रूहानी इशारे की अलामत है? जवाब है, हो सकता है। दिल पर बोझ या असरात हों। कुरान की तिलावत और नमाज दिल को सुकून देती हैं। तर्जुमा, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से ही है। सूरह रात आयत नंबर 28। सवाल है, कुरान की तिलावत के दौरान नींद आ जाए, इसका क्या मतलब हो सकता है? जवाब है, कभी ये शैतान की तरफ से गफलत होती है और कभी जिस्मानी कमजोरी। तिलावत से पहले नियत ताज़ा करना बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज या तिलावत के दौरान ऊँघने लगे तो सो जाओ, यहाँ तक कि समझ बूझ ले आए। सवाल है, बार बार एक ही ख्वाब आना, जैसे गिरना या अंधेरे में होना, क्या मतलब होता है? जवाब, ये अक्सर शयातीनी ख्वाब या ज़हनी दबाव की अलामत होता है। सोने से पहले माऊज़े 3 पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शयातीनी ख्वाब तुम्हें नुकसान नहीं देगा। 3 बार थतकार दो और अल्लाह से पनाह मांगो। सवाल है, बार बार कपड़ों पर दाग लगना, ख़ुसूसन जुम्मे के दिन, क्या इसमें कोई हिकमत है? जवाब है, कोई खास शरई इशारे नहीं, लेकिन जुमे के दिन सफाई का खास एहतमाम करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करो, खुशबू लगाओ और अच्छे कपड़े पहनो। सवाल है, बच्चे का बार बार एक ही जगह देखना और हंसना, क्या ये किसी रूहानी असर की अलामत है? जवाब है, हो सकता है बच्चा किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो बड़ों को नजर ना आए। बच्चे बाज़ औक़ात फरिश्तों को देख लेते हैं। हदीस का तर्जुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्ग फरिश्ते को देखता है। जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से खैर मांगो। सवाल है, वजू करते वक्त पानी का खत्म हो जाना बार बार, कोई खास अलामत? जवाब, अगर बार बार ऐसा हो तो ये मुमकिन है कि शैतानी वसवसे या रुकावट हो। औज़ु बिल्लाह पढ़ें और तवज्जो से वजू करें, और अगर शैतान की तरफ से वसवसे आए तो अल्लाह की पनाह मांगो। सवाल है, नए महीने की पहली रात ख्वाब में कब्रिस्तान नजर आना, क्या मतलब है? जवाब है, ये तंबा या अल्लाह की तरफ रजू का इशारा हो सकता है कि इंसान अपनी आखिरत की फिक्र करे। हर जान को मौत का जायका चखना है और हम तुम्हें आजमाएंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 35।
सवाल है, किसी नेक अमल से पहले जिस्म में कपकपी या रोना आ जाए कोई रूहानी मतलब है? जवाब है, ये खशयत इलाही की अलामत है। दिल की नरमी और अल्लाह का तकवा इंसान को महसूस होता है। जब उन पर आयात तिलावत की जाती तो उनके दिल नरम हो जाते और रोते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 58। सवाल है, अगर अजान के दौरान दरख्त की शाख हिलने लगे बगैर हवा के, इसका क्या मतलब है? जवाब, ये अल्लाह की कुदरत की अलामत हो सकती है, लेकिन शरीयत में इसकी कोई खास ताबीर नहीं। अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का रब है। सूरह यासीन आयत नंबर 83। सवाल है, बार बार मोबाइल में सूरह यासीन या अजान खुल जाना खुद ब खुद, क्या ये इशारा है? जवाब है, हो सकता है ये तवज्जो दिलाने वाला रूहानी इशारा हो कि अल्लाह का जिक्र करें। बेशक उसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जो दिल रखता है। सूरह खौफ आयत नंबर 37। सवाल है, सजदे में आंसू बहना बगैर वजह के, ये किस चीज की कैफियत की अलामत है? जवाब है, ये ईमान की पख्तगी और अल्लाह की कुर्बत की अलामत है, और जब उन पर कुरान पढ़ा जाए तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 58। सवाल है, रात को दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद हिले जबकि कोई ना हो, क्या रूहानी इशारा हो सकता है? जवाब है, अगर बार बार ऐसा हो तो सूरह बकरा की तिलावत करें। मुमकिन है किसी असर की अलामत हो। हदीस का तर्जुमा, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। सवाल है, बार बार घर में खुशबू का आना बगैर किसी सबब, क्या ये निशानी है? जवाब है, मुमकिन है ये किसी फरिश्ते की मौजूदगी का इशारा हो, क्योंकि फरिश्ते खुशबू को पसंद करते हैं। हदीस का तर्जुमा, फरिश्ते खुशबू पसंद करते हैं और गंदगी से दूर रहते हैं। सवाल है, कोई चीज बार बार हाथ से गिर जाए, क्या ये किसी की नापसंदीदगी का इशारा है? जवाब है, शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं, ये महज इत्तफाक भी हो सकता है। आयत का तर्जुमा, अल्लाह ही है जो हर चीज को संभालने वाला है। सूरह हूद आयत नंबर 57। सवाल है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सुकून ना आए, दिल बेचैन हो, क्यों? जवाब है, मुमकिन है दिल में कोई परेशानी या गुनाहों का बोझ हो। दुरूद पाक पढ़ना बाइस रहमत है, मगर सुकून के लिए दिल की सफाई जरूरी है। आयत का तर्जुमा, यकीनन दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही है। सूरह रात आयत नंबर 28। सवाल है, मस्जिद जाते वक्त रुकावटें आना, जैसे दरवाजा बंद होना या रास्ता रुकना, क्या मतलब है? जवाब है, शैतान की तरफ से हो सकता है जो नेकी से रोकने की कोशिश करता है। इस्तकामत रखें। आयत का तर्जुमा, शैतान तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। सवाल है, गैर इरादी तौर पर कलमा जुबान पर आना बार बार, क्या ये किसी दावत का इशारा है? जवाब है, अल्लाह की तरफ से हिदायत या रूहानी बेदारी का इशारा हो सकता है। आयत का तर्जुमा, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरह इनाम आयत नंबर 125। सवाल है, किसी अमल के लिए नियत बांधे और फौरन दिल में खौफ आ जाए, क्या ये रोक है? जवाब है, ये वसवसा भी हो सकता है, या इस अमल को इखलास से करने की तरफ इशारा भी हो सकता है। शैतान तुम्हें फकर से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 268। सवाल है, दुआ मांगने के बाद आंखों में आंसू आना मगर दिल में सुकून ना हो, क्यों? जवाब है, मुमकिन है दिल में कोई गहरी फिक्र या आजमाइश हो। आंसू अल्लाह की तरफ झुकाव की अलामत है, मगर सुकून अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से आता है। आयत का तर्जुमा, और सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक ये मुश्किल है, मगर इन्हीं के लिए आसान है जो अल्लाह के आगे झुके हुए हैं।
सूरत अल-बकरा आयत नंबर 45। तो ये थे कुछ इस्लामिक सवालात और उनके जवाबात जो आम तौर पर लोगों के जहन में चलते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।